स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 9 क्षितिज पुस्तिका काव्य खंड चैप्टर 6 का मेघ आए। और इसके हम आपको पहले ही क्वेश्चन आंसर्स दे चुके हैं। उसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है। स्टूडेंट, इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात कवि ने इसलिए कही है क्योंकि कवि ने मेघों में सजीवता लाने के लिए उनके बन ठन के संवरने की बात की है। इसका मतलब ये होता है बन ठन कर आना, यानी बहुत ज्यादा तैयार होना और अच्छी तरह से सजना संवरना। जब दामाद यानी जो लड़की जो होती है उसका जो पति होता है तो माता पिता के लिए वह दामाद होता है। तो इसके लिए उदाहरण भी दिया गया, जब दामाद बहुत दिनों के बाद ससुराल जाते हैं तो वे बन ठन के संवर कर जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा तैयार होते हैं और बहुत कॉन्शियसली अपने आप को देखते हैं कि किस तरह से तैयार हुए हैं, कौन सी कमी रह गई है, छोटी छोटी सी बातों का भी ध्यान रखते हैं। और बहुत ज्यादा तैयार होना। और जब कोई भी कहीं भी जाता है, खास तौर पे किसी खास व्यक्ति से मिलने के लिए, तब अपनी छोटी छोटी सी जो बातों का ध्यान रख करके जब तैयार हुआ जाता है तो उसको बन ठन बोलते हैं और संवरना बोलते हैं, तैयार होना है। तो उसी प्रकार से मेघों के भी बहुत दिनों के बाद आने से उन्हें बन ठन के संवरने में देर हो गई, यानी तैयार होने में देर हो गई है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसलिए भी कहा गया है कि जो बादल हैं बहुत लंबे समय के बाद हैं, बहुत इंतजार के बाद आए हैं, तो इसलिए इसमें उदाहरण दे करके कवि ने इसमें कविता प्रस्तुत की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में आए मानवीकरण और रूपक अलंकार के उदाहरण खोजिए। स्टूडेंट्स, अलंकार क्या होते हैं इसके लिए हमने आपको अपना ग्रामर का वीडियो शेयर किया है, तो आप उसको देख लीजिए कि अलंकार समझने में आपको आसान हो जाएगा। अब इसमें उदाहरण जो दे सकते हैं मानवीकरण अलंकार के, तो ये है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। फिर है, नाचती गाती बयार चली। फिर नेक्स्ट है, पेड़ झुक झांकने लगे। और फिर और भी उदाहरण इस तरह से हैं, धूल भागी खागरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, बूढ़े पीपल ने जुहार की। जुहार यानी आग्रह करना। फिर उसके बाद है, बोली अकुलाई लता, हरसाया ताल, लाया पानी परात भर के। और रूपक अलंकार के उदाहरण ये हैं, क्षितिज अटारी गहराई, दामनी दमकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, गांव में मेहमान चाहे किसी के भी घर आए, परंतु उत्सुकता यानी एक्साइटमेंट और खुशी यानी उल्लास पूरे गांव में होता है। सभी लोग अपने अपने तरीकों से मेहमान के स्वागत में लग जाते हैं। गांव की जो स्त्रियां होती हैं मेहमान से पर्दा करने लगती हैं, और बुजुर्ग जो होते हैं, ओल्ड एज जो व्यक्ति होते हैं, वे झुककर मेहमान का स्वागत करते हैं, चाहे वह कितना ही छोटा व्यक्ति क्यों ना हो उम्र में। लेकिन गांव में ये रिवाज होता है कि उनके घर अगर छोटा मेहमान भी आता है, कोई छोटा व्यक्ति भी आता है, तो उनका सम्मान वो बहुत ही अधिक करते हैं और बहुत आदर के साथ उनके साथ बात करते हैं। और पैरों को धोने के लिए इसमें पैरों को धोया जाता है, जिसके लिए थाली लाई जाती है और उसमें मेहमान के पैर रख करके पैर धोए जाते हैं। ये उनके लिए सबसे ज्यादा सम्मान देने वाली बात होती है। तो इस प्रकार से कविता में कुछ ग्रामीण जो है गांव के जो रीति रिवाज हैं उसको कवि ने बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव के मेहमान यानी दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया उसे लिखिए। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, कविता में मेघ और दामाद के आगमन में समानता बताई गई है, क्योंकि जब गांव में मेघ आते हैं यानी बादल आते हैं तो सभी लोग बहुत खुशियां मनाते हैं, अपने अपने खिड़की और दरवाजे मेघों के दर्शन के लिए खोल देते हैं, यानी सभी लोग बादलों को खुशी से अपने खिड़की दरवाजों से देखते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का मुख्य कारण ये भी होता है कि अगर गांव पानी गिरेगा तो फसल अच्छी होगी,
और गांव में ज्यादातर किसान लोग ही निवास करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कवि ने इस बात को बताया है। और इसके साथ ही प्रकृति के सारे अंग भी जैसे उसके स्वागत के लिए तैयार बैठे होते हैं, यानी प्रकृति के अंग यानी सभी तरफ जो पेड़ पौधे हैं, तो ये सब जो है, और आंधी, इन सबको प्रकृति का अंग माना जाता है। तो जैसे आंधी का उठना, धूल का अपना घाघरा उठाकर भागना, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल किया है कि धूल जब उड़ती है तो चारों तरफ धूल ही धूल दिखाई देती है, तो इसको यहाँ पर कवि ने उसका घाघरा बोला है, उपमा दी है। और नदी का बाकी नजर से देखना, यानी नदी का पानी भी जब हिलोरें देने लगता है आंधी और तूफान से, तो उसमें कवि ने नदी का बाकी नजर यानी तिरछी नजर से देखने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया है। ठीक उसी प्रकार गांव में दामाद के आने पर भी उल्लास और उमंग का माहौल छाया रहता है, यानी जो कि हमने आपको बताया कि लड़की का जो पति होता है तो माता पिता के लिए वह दामाद होता है, और गांव में जो होता है दामाद का स्वागत इस तरह से होता है, किसी एक परिवार में अगर दामाद आता है तो वो जैसे पूरे गांव का दामाद और पूरे गांव का मेहमान होता है, और बहुत ही ज्यादा उसे सम्मान दिया जाता है। तो यहाँ पर इस बात को प्रस्तुत किया है कवि ने। तो दामाद के आने पर भी जिस प्रकार की खुशी और उमंग का माहौल पूरे गांव में हो जाता है, महिलाएं जो है ओट से यानी अपने पर्दे को पर्दे की ओर से यानी पर्दे को सामने लेकर के उसके पीछे से या अपने घूंघट में तिरछे करके दामाद को तिरछी नजर से जो देखती हैं, और गांव के बड़े बुजुर्ग जो है दामाद का स्वागत और सम्मान बहुत अच्छी तरह से करते हैं। इस बात को कवि ने गांव के दामाद से मेघ की तुलना की है।